श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कालहर दुखर दारिदर कष्टर हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर हवाई समस्त देवी देवताओं को आने का भाग। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी स्मरण पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस अद्भुत शिव महापुराण के काशी खंड के इस अध्याय का अवलोकन कर सभी पर कृतार्थ करें। हे प्रभु, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने नारायण भगवान विष्णु भोलेनाथ का मनन करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एका का भाव रखते हुए मैं प्रथम यही अनुरोध करूंगा कि हे जगन्नाथ जी महाराज, हे नारायण जी महाराज, हे विष्णु, आपने जिस प्रकार भक्त प्रहलाद पर भक्त वत्सला वात्सल्य करके जिस प्रकार कल 13 मार्च 2025 को होलिका दहन में भक्त प्रहलाद को बचाया और आज 14 मार्च 2025 है, आज होलिका उत्सव का दिन है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद पर कृपा की उस प्रकार इस कथा श्रवण करने वाले सभी लोगों पर कृपा कीजिए। हे गणेश जी महाराज, आप हमारी बातों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। आप दुभाषिया का कार्य करके हमारे सभी बातों तक ईश्वर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करें और अपनी अखंड कृपा और सभी ईश्वरों की हमें कृपा दिलवाने में सहायता करें। यह भी सत्य है कि होलिका दहन के साथ ही हमारे जीवन की बुराइयां, हमारी बुरी शक्ति मिट जाती है और घर में अच्छी शक्तियों का वास होता है और बड़ी बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसीलिए हम लोग होलिका उत्सव मनाते हैं। तो काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत उत्पन्न हूं, उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, उनको यवतमाल में वर्तमान में विराजित, उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा और उससे पूर्व सभी लोगों को हैप्पी होली, हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत बधाई। खूब खाओ मिठाई। आज भगवान भोलेनाथ का दिन है। आज हम लोग होली का उत्सव इसलिए मनाते हैं कि बुराई में अच्छाई की जीत होती है और बुरा तो बुराई होता है। हमें सद्भावना पूर्वक मिलन अनुसार सभी धर्मों के साथ एक साथ होली मनानी चाहिए। होली का उत्सव प्यार का संदेश देता है। होली लोगों को भाईचारे का संदेश देता है। इसलिए इस भाईचारे के संदेश के साथ मैं आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ करूंगा। कल की कथा मैंने अपलोड की थी, लेकिन उसमें आवाज साफ ना आने के कारण मुझे डिलीट करना पड़ा। आज मैं पुनः उसी कथा को पढ़ते हुए आगे की कथा पढ़ूंगा। काल हर दुखर दारिदर कष्टर हर हर महादेव। बाबा मुझे क्षमा करें। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कल किस प्रकार संवादित के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग पुनः उसी पढ़ेंगे। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। स्कंद जी कहते हैं, मुने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र थे।
वे सभी सूर्य के समान तेजस्वी, अत्यंत सुंदर, बलवान, महाबलवान, शस्त्र विद्या और शास्त्रों के अतिशय ज्ञाता तथा अत्यंत सुलक्षण थे। उन सब में शाम सबसे अधिक गुणवान थे। उन्होंने काशी में आकर सूर्यदेव की आराधना की और एक कुंड बनवाया। जो मनुष्य रविवार को शाम कुंड में स्नान करके सांबादित्य की पूजा करता है वह रोगों से पीड़ित नहीं होता। माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यदि रविवार हो तो वह सूर्य ग्रहण के समान कल्याणकारी महापर्व बताया गया। उस दिन अरुणोदय काल में शाम कुंड में स्नान करके जो सांबादित्य की पूजा करता है वह बड़े बड़े रोगों से मुक्त हो अक्षय धर्म को प्राप्त होता है। चैत्र मास की रविवार को सांबादित्य की वार्षिक यात्रा होती है। उस दिन शाम कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो अशोक पुष्पों से सांबादित्य की पूजा करता है वह कभी शोकग्रस्त नहीं होता। भगवान विश्वनाथ से पश्चिम दिशा में महात्मा शाम ने यह शुभ देने वाले सूर्य मूर्ति की भली भांति आराधना की थी। महामते सांबादित्य का पूजन और नमस्कार करके जो 8 बार उनकी प्रतिमा करता है वह पाप रहित हो काशीवास का फल पाता है। अब मैं द्रौपदादित्य का परिचय दूंगा। द्रौपदादित्य भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, अतः उनका भली भांति सेवन करना चाहिए। एक समय की बात है, 5 पांडव अपने शत्रुओं द्वारा उपस्थित की बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर वनवासी हो गए। पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी उनकी धर्मपत्नी थी। उसने अपने पतियों के दुख से संतप्त होकर भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने द्रौपदी को करछुल और ढक्कन के साथ एक अक्षय स्थाली पात्र बटलाई दिया और इस प्रकार कहा, महाभागे, इस स्थाली से जितने भी अन्न की इच्छा रखने वाले लोग आएंगे वे सभी तृप्ति को प्राप्त होंगे। ऐसा तभी तक होगा जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगी। तुम्हारे भोजन कर लेने पर यह खाली हो जाएगी। यह रसीले व्यंजनों की निधि है और इच्छानुसार भोजन देने वाली है। जो मनुष्य भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में है तुम्हारे सम्मुख स्थित हुए इस द्रौपदादित्य की आराधना करेगा उसकी भूख की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। धर्मप्रिय द्रौपदी, काशी में तुम्हारे दर्शन से रोग और भूख प्यास का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार वर देकर सूर्यदेव भगवान शंकर की आराधना में लग गए। जो मनुष्य द्रौपदी के द्वारा आराधित भगवान सूर्य की कथा के भक्ति पूर्वक सुनेगा उसका पाप नष्ट हो जाएगा। स्कंद कहते हैं, मुने मैंने द्रौपदादित्य की महिमा संक्षेप में कही। अब मयूखादित्य का महात्म सुनो। पूर्व काल में त्रिभुवन विख्यात पंचगंगा तीर्थ में भगवान सूर्य ने अत्यंत उग्र तपस्या की। गद्दीश्वर नामक महालिंग और भक्तों को भक्त मंगल प्रदान करने वाली मंगला नामक गौरी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना करते हुए भगवान सूर्य तीव्र तप के तेज से अत्यंत जज्वलायमान हो उठे। उस समय पृथ्वी और आकाश के बीच का समस्त प्रदेश त्रिलोकी के दग्ध करने में समर्थ सूर्य किरणों द्वारा अत्यंत संतप्त हो उठा। जैसे कादम फल के ऊपर सब ओर से पुष्प को ही दिखाई देते हैं, फल नहीं, इसी प्रकार ऊपर नीचे और अगल बगल में सभी और केवल सूर्य की किरणें ही दिखाई देती थी। सूर्यदेव नहीं तेज और तपस्या की राशिभूत सूर्य की तपोमयी ज्वालाओं के तीव्र भय से तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी कांप उठे। सब मन ही मन सोचने लगे, और सूर्यदेव संपूर्ण जगत के आत्मा है, यदि हमें जलाने लगे तो कौन हमारा रक्षक होगा। सूर्य समस्त संसार के नेत्र हैं, यही सब और प्रकाश फैलाते हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल मृत प्राय जगत को नूतन जीवन देकर जगत जागृत करते हैं। यही अंधकार में अंधकूप में पड़े हुए समस्त प्राणियों को चारों ओर से किरण रूप हाथ फैलाकर उद्धार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को व्याकुल देख विश्व रक्षक भगवान विश्वनाथ सूर्यदेव को वर देने के लिए गए। वे समाधि में स्थित होकर अपने आप को भी भूल गए थे। अत्यंत निश्चल भाव से बैठे हुए अंशुमाली सूर्य की देखकर भगवान शंकर ने कहा, आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य, अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है, वह पूरी हो गई, अब कोई वर मांगो। सूर्यदेव ध्यान एवं समाधि के द्वारा अपने इंद्रियों वृत्तियों को रोककर स्थिर बैठे थे, अतः उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं सुनी। तब शिव जी ने अपने हाथ से उनका स्पर्श किया। उसका स्पर्श पाते ही विश्वलोचन सूर्य ने अपने आंखें खोली और अपने आराध्य देव भगवान शिव के प्रत्यक्ष देखकर साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। सूर्यदेव बोले, देवादि देव जगतपते सर्वव्यापी भर्ग भीम सब भव चंद्र भूषण भूतनाथ तथा भव भयकारी हरि,
देव आप परंत जनों को मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। चंद्रचूड मूड दुर्जटे हर प्रयत्रेक्ष दक्ष के सैकड़ों यज्ञों का नाश करने वाले शांत शाश्वत शिवापते शिव, आप परंत जनों को मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। नीलोहित अभिष्ट वस्तु देने वाले त्रिलोचन विरूपाक्ष व्योम के इस जीवों के अज्ञान में बंधन का नाश करने वाले आप परंत जनों को मनोवांछा पूर्ण करने वाली है, आपको मेरा नमस्कार है। वामदेव सीतिकंठ शूलपाने चंद्रशेखर नागेंद्र भूषण कामनाशन पशुपते महाश्वर, आप शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। त्र्यंबक त्रिपुरारे ईश्वर सबकी रक्षा करने वाले त्रिनयन तीनों वेद स्वरूप कालकूट को विश्व का दहलन करने वाले काल के भी काल, आप परंत जनों की मनोवांछित वस्तुओं को देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप जहां है वहां रात्रि का अभाव है। आप सर्वव्यापी हैं, स्वर्ग मार्ग का सुख देने वाले तथा वर्ग मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। अंधकासुर के शत्रु तथा जटाजुटधारी हैं, प्रभु आप परंत जनों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप भक्तों के लिए कल्याणकारी और दुष्टों के लिए उग्र हैं। गिरिराज नंदनी के प्रणाम वल्लभ, आप ही सबके वास्तविक पति हैं। विश्वनाथ ब्रह्मा और विष्णु भी आपकी स्तुति करते हैं, आप ही वेदों द्वारा जाने योग्य परमात्मा हैं। आपको सबकी चेष्टाओं का ज्ञान है। नाथ अपने चरणों में मस्तक झुकाने वाले भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं देते हैं, आपको नमस्कार है। यह विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आप सबसे परे हैं। आप ही निराकार ब्रह्म हैं, आप में कुटिलता का सर्वथा भाव है। आप अमृत मोक्ष देने वाले हैं, मन और वाणी को पहुंच से सर्वथा दूर तक पहुंचते हुए सर्वव्यापी परमेश्वर, आप परंत जनों को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सूर्य ने महादेव जी और पार्वती जी की परिक्रमा की। तदंतर प्रशंसित होकर उन्होंने शिव के वामांग भाग में विराजमान गौरी देवी का इस प्रकार सत्वन किया। सूर्य बोले, देवी आपको प्रणाम है। करने में प्रवीण जो भक्त पुरुष अपने ललाट को आपके चरणारविंदों की धूलि से उज्जवल करता है, जन्मांतर में भी चंद्रमा को मनोहर लेखा उसके भाल प्रदेश को अत्यंत उज्जवल बना देती है। अर्थात वह पुरुष भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमती मंगला गौरी आप संपूर्ण मंगलों की जन्मभूमि है। श्री मंगले आप संपूर्ण पाप राशि रूपी रुई की दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि हैं। श्री मंगले आप संपूर्ण दानवों को दर्पण का दलन करने वाली हैं। श्री मंगले आप इस संपूर्ण विश्व की रक्षा करें। विशेश्वरी आप इस समस्त जगत के शिवों को सृष्टि पालन तथा प्रलय काल में उनका संहार करने वाले हैं। आपके नाम कीर्तन से प्रकट हुई पुण्यमयी निर्मल नदी पातक रूपी तटवर्ती वृक्षों को बहा ले जाती है। माता आप भगवान शिव की प्रिया हैं। आप ही संसार में दूसरा दुख भार का निवारण करने वाली हैं। इस जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो शरणागतों की रक्षा करने में सामर्थ हो। जिनके ऊपर आपका कल्याणकारी कृपा कटाक्ष हो जाता है, वही समस्त भुवनों में धन्य है और वे ही मान्य है। देवी आप सहज प्रकाश स्वरूपा हैं, काशीपुरी में सदा निवास करती हैं और परंत जनों के लिए मोक्ष लक्ष्मी रूपा हैं। जो लोग निरंतर आपका स्मरण करते हैं, वे मोक्ष रूपी धन की रक्षा करने में कुशल एवं उसके पाने में सुयोग पात्र हैं। उनकी बुद्धि परम शुद्ध है। आपके उन बड़भागी भक्तों को कामिरी भगवान शिव भी सदा स्मरण करते हैं। माता जिसके हृदय में आपके अत्यंत निर्मल युगल आचरण चरणारविंद सत्य विराजमान है, यह संपूर्ण विश्व उसके हाथों में ही है। मंगला गौरी जो प्रतिदिन आपके नाम का जप करता है, उसके घर में अनिमा आदि आठों सिद्धियां कभी नहीं छोड़ती। हे देवी आप ही प्राणव स्वरूपा वेद माता गायत्री हैं। आप ही दूजों के लिए कामधेनु हैं। आप ही तीनों विभूतियां
भू भो स्वा हैं और आप ही संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए देवताओं और पितरों की तृप्ति में कारणभूत स्वाहा है और सौधा है। माता मंगला गौरी आप ही भगवान चंद्रशेखर के समीप गौरी रूप में विराजमान है। आप ही ब्रह्मा जी के निकट सावित्री होकर रखती हैं। आप ही चक्रपाणी भगवान विष्णु के यहाँ मनोहर लक्ष्मी रूप में निवास करती हैं तथा आप ही काशी में मोक्ष लक्ष्मी हैं। निर्मल स्वरूप धारण करने वाली देवी आप ही इस जगत में मुझ शरणागत की रक्षा करने वाली हैं। इस प्रकार भगवान शिव के आधे शरीर की शोभा स्वरूपा मंगला देवी इस मंगलाष्टक नामक महास्तोत्र से सत्वन करके सूर्यदेव ने महादेव जी तथा मंगला गौरी को बारंबार प्रणाम किया और उन दोनों को सामने चुपचाप पड़े रहे। रवि रुवाच देव देव जगतपते विभो भर्ग भीम भव चंद्रभूषण भूतनाथ भव भौति हारक त्वाम नतोम्स्मि नत्वा चित प्रद चंद्रचूड मूल दुर्जटे हर्त्यर्च दक्षतनु सातन शांत शाश्वत शिवापते शिव तत्व नितोष्मि वांछित प्रद नीलोहित समहित तीर्थार्थ दरियाकोलोचन विरूपलोचन व्योमकेश पशुपाश नाशन त्वाम नतोष्मि नत वांछित प्रद वामदेव सती कंठ शूल वृक्ष शेखर फणीन्द्र भूषण काम कृत पशुपते महेश्वर त्वाम नतोष्मि नत वांछित प्रद त्र्यंबक त्रिपुर सुदनेश्वर त्राणकृति नयन त्रयीमय कालकूट दलनाथ कांतक त्वाम नतोष्मि नत्वांछित प्रद सर्वरीर रहित स्वम सर्व स्वर्ग मार्ग सुखद दाप वर्गर्द अंधकासुर रूपो कर्पद भूतम त्वाम नतोष्मि नत वांछित प्रद सांकरो गिरिजापते पते विश्वनाथ विधि विष्णु संस्कृत वेद विदादखोलिकित त्वाम नतोष्मि नुतवांछित प्रद विश्वरूप पर रूप वर्जित ब्रह्म जादिरातरामृत प्रद वामनो विषय दूर दुर्ग त्वाम नतोष्मि नतवांछित प्रद इथम प्रियत्यम मार्तंडो मुडम देवम मुंडानिकाम अथ तुष्टाव प्रतिष्माम शिव वामादिन हारि निर्म रवि उवाच देवी तवदय चरणाम्बुद्वेश रेणु गौरी भालस्थिलिम वहति परनति परवीना जन्मांतरे रोपी रजनी कर चारुलेखा ताम गौरीयतनम तित्राम कीलम तस्य पुषम श्रीमंगले सकल मंगले जन्म मृते श्रीमंगले सकल कल्प पस्तूल वस्त्रे श्रीमंगले सकल दान नर वर्धन पहिर्नित्रम श्रीमंगले खिल मीदम परिपाहि विश्वम विश्वेश्वरी त्वास्मि विश्वजनस्य कत्रिम त्वाम पलिष्यामि तथा पल्येष्णपि हंत्री त्वाम कृतम मूल पुण्या स्तोत्र स्वामिनी हरति पातक कुल वाचन वृक्षान मात्र भवानी भवती वृदुखंस भारहारिणी सारण्ये मही हारस्ति नान्या धन्यास्तवम भुवनेषु तु
एवं मानिया ये तो सुपुरेत्व शुभ करुणा काटा छ ये त्वाम समरन्ति सततम सहज प्रकाशम काशीपुरी स्थितम मर्ति नत मोक्ष लक्ष्मी तान संसारो मर हरो घृत सुद बुद्धिन निर्वाह छन विचरन पात्र भूतान मातस्त्वांग धियुगलम विमलम हदिस्तम यस्ता अस्ति तस्य भुवनम सकलम कर अस्थम यो नाम ते जप्ति मंगल गौरी नित्यम सिद्धिष्टक न परिमुचितमति तस्य गेहिम त्वं देवी वेद जननी प्रणव स्वरूपा गायत्री यसी तवसी वे द्वाज कामधेनु त्वं व्यायत्रिय महाखैल्य कर्म सिद्धे स्वाहा स्वाध्यासी सुमन प्रीत तृप्ति हेतु गौरी त्वं शशि मौलिन वेदसी त्वं सावित्र्यसी तवस्मि चक्रानि चारु लक्ष्मी काश्यम तवश्यमल रूपनी मोक्ष लक्ष्मी स्वत्व में शरणय महिम मांगल गौरी माता। तब महादेव जी ने कहा, सूर्यदेव उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो महामते, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ मित्र। तुम तो सदा मेरे नेत्र में ही स्थित हो, जिससे मैं समस्त राचर जगत को देखता हूँ। तुम मेरे आठों मूर्तियों में से एक हो। आज से तुम सर्वज्ञ सर्वव्यापी संपूर्ण तेजों का समुदाय तथा सबके संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो। अपने सब भक्तों के समस्त दुखों को दूर करो। तुमने मेरे 64 नामों के द्वारा जो यह अष्टक स्तोत्र सुनाया है, उसके द्वारा मेरी स्तुति करके मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त कर लेगा। यह मंगला गौरी का अष्टक स्तोत्र मंगलाष्टक नाम से विख्यात होगा। उसके द्वारा मंगला गौरी की स्तुति करके मनुष्य मंगल प्राप्त करेगा। ये नाम चतुष्षष्ट्यष्टक तथा मंगलाष्टक नामक दोनों स्तोत्र श्रेष्ठ, पुण्यमय तथा सब पातकों के नाशक, जो काशी में दूर देश में रहता है, वह भी यदि प्रतिदिन तीनों समय इन दोनों स्तोत्रों का जप करे तो वे यह श्रेष्ठ एवं शुद्ध चित्त होकर दुर्लभ काशी को प्राप्त करेगा। ये दोनों स्तोत्र काशी में मोक्ष संपत्ति प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक अनेक स्तोत्रों का परित्याग करके भी इन दोनों स्तोत्रों का पाठ एवं जप करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा यह गभस्तीश्वरलिंग भक्ति भाव से सेवित होने पर सब सिद्धियों का दाता होगा। तुमने भक्ति भाव से चंपा और कमल के समान कांति वाले गभस्ती मालाओं से किरणों से जो इस ईश्वरलिंग का पूजन किया है, उससे इसका नाम गभस्तीश्वरलिंग होगा। पंचगंगा में स्नान करके गभस्तीश्वर का पूजन करने वाला मनुष्य सब पापों से रहित होकर कभी भी माता के गर्भ में जन्म धारण नहीं करेगा। जो स्त्री या पुरुष चैत्र शुक्ल तृतीया को उपवास करके वस्त्र आभूषण आदि महान उपचारों से इन महादेवी महागौरी को पूजा करेगा और प्रातःकाल व्रत पूर्ण करके पारण करेगा, वह कभी दुर्भाग्य एवं दरिद्रता को नहीं प्राप्त होगा। उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पुण्य की राशि प्राप्त करेगा। बंदिया भी इस मंगला गौरी व्रत की करके बालक को जन्म देती है। यह तपस्या करते हुए तुम्हारे मयुख समूह किरण पुंज ही देखे गए हैं, शरीर नहीं दिखाई दिया है। अतः आदित्य नंदन तुम्हारे नाम मयुखादित्य होगा। तुम्हारा पूजा करने से मनुष्यों को कोई रोग व्याधि नहीं होगा। रविवार को तुम्हारे दर्शन से दरिद्रता का नाश होगा। इस प्रकार मयुखादित्य को मुख बहुत से वर देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और शिवदेव ने वहीं निवास किया। बोलो शंकर भगवान की जय। आज का अध्याय चूंकि लंबा हो रहा है और चूंकि पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि आज
काशी खंड के पूर्वार्ध का संपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग समय देंगे, चूंकि होलिका है, जो सुनना चाहे वह सुने और जो खेलना चाहे आनंद प्राप्त करे। तो सुनने वालों के लिए मैं फिर से आज की आगे की अध्याय पढ़ता हूं। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त त्रिलोचन स्थान में उत्तर भाग में खखोल नामक आदित्य की स्थिति बताई गई है। वे सब रोगों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में कद्रु और विनीता, ये दोनों बहनें परस्पर खेल रही थी। ये दक्ष प्रजापति कन्या और मरीचि नंदन कश्यप की धर्म पत्नियां थी। उस खेल में क्रुंद ने अपने बहन से कहा, विनते, सूर्य के रथ में जो उच्चे सर्वा नामक घोड़ा सुना जाता है, उसका रूप कैसा है, जानती हो तो कहो। तुम दोनों शर्त रखकर इसका निर्णय करें। जो जिससे पराजित हो वह उसकी दासी हो। हमारी इस प्रतिज्ञा में ये सब सखियां साक्षी हैं। इसका प्रकार आपस में शर्त बंधकर क्रुद्ध ने सूर्य के घोड़े को चितकबरा बताया और विंता ने श्वेत कहा। विंता के चले जाने पर कद्रु ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, तुम मेरे वचन से शीघ्र ही उच्च सर्वा घोड़े के समीप जाओ और उसे श्याम रंग में युक्त चितकबरा कर दो। कद्रु ने बुद्धिमान पुत्रों के उच्च सर्वा के पास जाकर उसके शरीर को जगह जगह से काले केस के समान चितकबरा कर दिया। कद्रु और विनीता दोनों ही ने सूर्य के रथ में घोड़े को कुछ कुछ काले रंग से युक्त अर्थात चितकबरा देखा। तब विनीता ने कहा, बहन, तुम्हारी बात सत्य निकली, अतः तुमने मुझे जीत लिया। तब से विनीता कद्रु की दासी हो गई। तदंतर विनीता के पुत्र गरुड़ ने नागों को अमृत देकर अपने माता को दासी भाव से मुक्त किया। दासीपन से छुटकारा मिलने पर विनीता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मैं दासत्य जनित दुष्कृत हो दूर करने के लिए काशीपुरी जाऊंगी। वहां साक्षात भगवान विश्वनाथ चंद्रमा का आभूषण धारण किए तारक मंत्र रूपी नौका के द्वारा दुस्तर संसार सागर से सबको पार लगा देते हैं। जिन पर भगवान विश्वनाथ की कृपा होती है और जिनके समस्त कर्म बंधन टूट जाते हैं और उन्हें मनुष्यों की बुद्धि काशीपुरी में निवास करने की होती है। समस्त पाप धुल जाने के कारण जिनका मन काशीपुरी में निवास करने के लिए उत्सुक होता है, वे ही संसार में वस्तुतः मनुष्य हैं। दूसरे लोग तो मनुष्य के रूप में पशु ही हैं। माता की यह बात सुनकर गरुड़ के मन नमस्कार करके कहा, मैं भी भगवान शिव के सम्मानित काशीपुरी का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तत्पश्चात माता की आज्ञा पाकर पंछीराज गरुड़ उन्हीं के साथ क्षण भर में मोक्ष भूमि वाराणसी पुरी में आ पहुंचे। वहां इन दोनों ने बड़ी भारी तपस्या की। अविचल इंद्रियों वाले पंछीराज गरुड़ ने शिवलिंग की स्थापना की और विंता ने खखोलक नामक आदित्य की स्थापना की। थोड़े ही दिनों में उन दोनों की तीव्र तपस्या से काशी में भगवान शंकर और सूर्यदेव दोनों प्रसन्न हो गए। गरुड़ द्वारा स्थापित शिवलिंग से उमानाथ भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गरुड़ को बहुत से अत्यंत दुर्लभ वरदान दिए। पंछीराज, मेरे यथार्थ रहस्य को जिस देवता भी नहीं जान सकते हैं, तुम जान लोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग गरुड़ेश्वर है के नाम से विख्यात होगा। इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन मनुष्यों को परम ज्ञान देने वाला होगा। हम ही वह विष्णु है और वह विष्णु ही हम हैं। ये हम दोनों में तुम्हारी भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तुम भगवान विष्णु के श्रेष्ठ वाहन होकर स्वयं भी पूजनीय हो जाओगे। अपने भक्त गरुड़ को इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और गरुड़ जी भी भगवान विष्णु के वाहन होकर भूमि मंडल में सबके लिए पूजनीय हो गए। तदंतर एक दिन तपस्या में संलग्न हुई विनीता को देखकर शिव के ही दूसरे स्वरूप खखोलक आदित्य नामक सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने विनीता को शिव ज्ञान से युक्त पाप नाशक वरदान दिया। वरदान देकर वे काशी में ही रह गए और विनीता आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस प्रकार काशी के विद्वान विघ्न स्वरूप अंधकार का नाश करने वाले खोलकलक नामक आदित्य वहां निवास करते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। काशी में पेंसेगिल पिलपिला तीर्थ में भगवान खकोला आदित्य का दर्शन करने से मनुष्य क्षण भर में निरोग हो जाता है और मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करता है।
बोलो काशी खंड पूर्वार्ध संपूर्णम। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ ने आज अद्भुत कथा हम लोग को सुनवाई। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे और हैप्पी होली टू ऑल। इसी के साथ आज की हम लोग लघु आरती कर इस कथा को यहीं पे विराम देंगे और आप सबों से यही प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूंगा कि आपको जो भी समय मिले आप मेरे भोलेनाथ के समक्ष नाम स्मरण करिए, कीर्तन कीजिए, उनकी कथाओं का श्रवण पान कीजिए। उनकी कथा ही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है, क्योंकि इस विश्व में अगर कुछ सत्य है और शाश्वत है तो मेरे बाबा भोलेनाथ ही। बाकी सब तो मिथ्या है, बाकी सब हमें सिर्फ भ्रम है। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, विद्या सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज, गणेश जी, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं सभी देवी देवताओं को हैप्पी होली, होली की बधाई देता हूं और आप सबों से निवेदन करता हूं कि आपने आज हम इस कथा का श्रवण और रसपान हमें करवाया। आपकी कृपा है जो हमें कथा मिल रही है, नहीं तो हम लोगों में क्षमता नहीं है कि हम कथा के नजदीक भी जा सकें। शिव का नाम ले लेना भी हमारा, यह सुन लेना भी कर्ण से, यह हमारे कई जन्मों के पुण्य के कारण ही संभव है। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखे। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और काशी खंड पूर्वाध का आज समापन किया और काशी खंड कल से आगे की ओर जाएगा। कल भी हम लोग काशी खंड के उत्तरार्ध का श्रवण करेंगे और इस प्रकार काशी खंड के अद्भुत कथाओं में हम लोग डूबे ही रहेंगे। बाबा भोलेनाथ हमें काशी का वास करा रहे हैं, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर शंभु शंभु बोलबम का नारा है। बाबा एक सहारा है।